तो दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान में आज तक न जाने कितने नए आर्मी चीफ आए और गए, लेकिन भारत के सामने कोई टिक नहीं पाया, क्योंकि इनकी जो नींव है, इनकी कुर्सी की जो नींव है, वही भ्रष्टाचार से शुरू होती है। इसके अतिरिक्त इन्हें कुछ नहीं आता। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई नया सेना प्रमुख बनता है, वो भारत से टकराने की कोशिश करता है, अंत में उसे हथियार डालकर टाटा गुड बाय कहना ही पड़ता है। 1971 से लेकर आज तक इतिहास गवाह है कि हर बार जब भी पाकिस्तान की किसी आर्मी चीफ ने भारत से पंगे लेने की कोशिश की है, उसका हाल बुरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में कोई भी आए, कोई भी जाए, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार एक नई चीज निकलकर सामने आई है। दरअसल आप सभी ने सुना होगा कि पाकिस्तान में इस समय जो आर्मी चीफ है कमर जावेद बाजवा, वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहा है। उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और देखिए, कार्यकाल खत्म होने से पहले बिलियनर भी बन गया है वो। लेकिन अब बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर एक नया आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया है और इसके रिप्लेसमेंट के तौर पर जो आएगा उसका नाम है आसिम मुनीर। अब ये जो आसिम मुनीर नया व्यक्ति जो पाकिस्तान आर्मी चीफ के पदभार को संभालेगा, ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, छटा हुआ बदमाश है। शक्ल से थोड़ा बहुत शरीफ आपको जरूर लग सकता है बाजवा की तुलना में, लेकिन ये उससे ज्यादा बदमाश है। ये वही व्यक्ति है जो कि पुलवामा आतंकी हमले के पीछे सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। और एक बार अजीत डोभाल साहब जो कि हमारे एनएसए हैं, उन्होंने फोन पर ही इसकी खाल खींच ली थी। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में कई सारी अफवाहें चल रही थी कि शायद कमर जावेद बाजवा का टर्नियर और शायद बढ़ा दिया जाएगा और अभी कुछ और समय तक वो पाकिस्तान के चीफ के पद पर बैठा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में जो सूचना मंत्री है मरियम औरंगजेब, उसकी तरफ से बुधवार को ये बताया गया है कि पीएम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नए आर्मी चीफ का नाम फाइनल कर लिया है और इसके तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को चुना गया है, जो कि 29 नवंबर के बाद अपना पदभार संभाल लेगा। अब वैसे यहाँ पर बताया तो जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ ने अपने शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे स्वतंत्र रूप से चुना है, लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं कि ये व्यक्ति कमर जावेद बाजवा का एकदम खास रहा है और कमर जावेद बाजवा अपने रिप्लेसमेंट के तौर पर इसे ही चाहता था। तो यहाँ पर बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाला आर्मी चीफ होगा, जिसका रिमोट कंट्रोल हर वक्त कमर जावेद बाजवा के हाथ में रहने वाला है। मुनीर के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2018 में ये आईएसआई का प्रमुख बना और इसके बारे में बताया जाता है कि इसको कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा जानकारियां हैं। बताया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के चप्पे चप्पे के बारे में ये अच्छी पकड़ रखता है और जानकारी रखता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले इमरान खान को चाटा मारने वाली बात निकलकर सामने आई थी। दरअसल उससे इस्तीफा मांगा जा रहा था बाजवा की तरफ से, लेकिन वो नाटक कर रहा था, तो उसे जो चाटा मारा गया था वो इसी व्यक्ति ने मारा था। और इससे भी पहले मुनीर उस समय विवादों में आया था जब ये तालिबानी आतंकियों के साथ बैठकर नमाज पढ़ रहा था, यानी जब तालिबान अफगानिस्तान को इन्वेड कर रहा था उस समय ये उनका सहयोग कर रहा था। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलवामा का जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें हमारे कई सारे जवान शहीद हुए थे, उस दौरान बताया जाता है कि मास्टरमाइंड यही था। और उस घटना के बाद अजीत डोभाल साहब ने इसे फोन किया और फोन पर इसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल पुलवामा हमले के बाद में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक का बदला लेने की एक नाकाम कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ कुछ प्लेन भेजे थे। उस समय भारत और पाकिस्तान की वायुसेना के बीच में एक डॉग फाइट हुई थी, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-29 बाइसन से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, आपको याद होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अभिनंदन का जो प्लेन था MiG-21 बाइसन, वो क्रैश हो जाता है पाकिस्तान की टेरिटरी में और वहां पर उन्हें कैप्चर कर लिया जाता है आम लोकल लोगों की मदद से, जिसके बाद पाकिस्तान की आर्मी के वो कब्जे में आ जाते हैं। इस घटना के बाद न्यूज एजेंसी राउटर ने इस बात का खुलासा किया था कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल साहब ने जनरल लेफ्टिनेंट आसिम मुनीर से फोन पर बात की थी और मुनीर को फोन पर यह स्पष्ट बता दिया गया था कि भारत अपने काउंटर टेररिज्म अभियान से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि इसी कन्वर्सेशन के दौरान मुनीर ने यह धमकी दी थी कि अगर भारत एक मिसाइल दागेगा तो पाकिस्तान इसके बदले 3 मिसाइलों से जवाब देगा। अब इतनी बात सुनने के बाद अजीत डोभाल साहब ने इसको इसकी औकात बताई होगी, डेफिनेटली उन्हें बताया होगा कि हमारे जखीरे में कौन कौन सी मिसाइलें हैं। उसके बाद जो कुछ चीजें हुई वो हम सभी के सामने हैं। माथे पर पसीना था, पैर कांप रहे थे और कहा कि अभिनंदन को छोड़ दीजिए वरना रात को 9 बजे भारत हमला करने जा रहा है। तो ये सारा घटनाक्रम उसके बाद हुआ और फाइनली अभिनंदन को सकुशल इन्होंने वापस किया। तो कहने का मतलब कोई कच्चा खिलाड़ी तो वैसे ये नहीं है, लेकिन भारत को आता है। भारत की सेना ये अच्छे से जानती है कि इस तरह के पक्के खिलाड़ियों को भी किस तरह से घुटनों पर लाना है। तो पाकिस्तान का सेना प्रमुख कोई भी बने, वो केवल करप्शन करने के लिए आया है, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं कर सकते। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।